हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे। आइए क्लास 12 में आज का टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है आपका वान डे ग्राफ जनित्र। आज का टॉपिक है वान डे ग्राफ जनित्र। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी पूरा समझ में आएगा। वान डे ग्राफ जनित्र क्या है, पहले इसके बारे में जानिए। सन 1931 ईस्वी में वान डे ग्राफ ने, यानी कि वान डे ग्राफ एक वैज्ञानिक का नाम है, यानी कि एक भौतिकविद थे, उनका नाम है। इन्होंने 1931 ईस्वी में एक ऐसे जनित्र की रचना की जिससे अति उच्च विभव हम प्राप्त कर सकते हैं। इसका कई सेक्टर्स में यूज हुआ, आगे बताएंगे इसके उपयोग में। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर स्टार्टिंग में बस ये जानिए कि वान डे ग्राफ जनित्र एक भौतिकविद थे जिन्होंने एक ऐसे जनित्र की रचना की जिससे हम अति उच्च विभव क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है ये जनित्र ये जो है कितना तक विभव हमको दे सकता है, तो ये लगभग 10⁶ वोल्ट की कोटि का विभव हमको क्या कर सकता है, दे सकता है। ठीक है, अब जो है तो ये जो है एक स्थिर वैद्युत जनित्र है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अति उच्च विभव प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इसके बारे में अगर लिखना हो आपको वान डे ग्राफ जनित्र के बारे में, तो क्या लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल है कि यह एक स्थिर वैद्युत जनित्र है जिसकी सहायता से हम अति उच्च विभव लगभग 10⁶ वोल्ट की कोटि का प्राप्त कर सकते हैं। बस बिल्कुल सिंपल है। अब उसके बाद से इसकी रचना पूछी जाती है, आप सिद्धांत पूछा जाता है, फिर रचना पूछी जाती है और फिर कार्यविधि पूछा जाता है इस जनित्र का। ठीक है, तो चलिए जो है इसके सिद्धांत के बारे में जो है देख लिया जाए कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए जो है ये दो सिद्धांत पे कार्य करता है। पहला तो ये कि अगर कोई आवेशित चालक हो तो आवेशित चालक से वायु में आवेश या वैद्युत विसर्जन नुकीले सिरे से ज्यादा होता है, यानी कि प्राथमिकता से होता है। इस बात को समझने का प्रयास करिएगा, इसके सिद्धांत को। जैसे मान लीजिए कि ये चालक है, ठीक है, आवेशित चालक है, इसको आपने आवेशित कर रखा है, आवेश दे रखा है, तो वैद्युत का विसर्जन वायु में होगा। तो किससे होगा, तो देखिए ये सिरा इसका नुकीला है, तो इस नुकीले सिरे से ज्यादा जो है वैद्युत का विसर्जन वायु में होगा। इसके चारों तरफ जो वायु है इस नुकीले सिरे से वैद्युत का विसर्जन ज्यादा से ज्यादा होगा, जबकि इसके चौड़े वाले सिरे से इसकी अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। अब ऐसा क्यों, तो जब हम आवेशित करेंगे इसको तो आवेश इस पर क्या हो जाएगा, संचित होने लगेगा, और देखिए एरिया के हिसाब से उसे जगह मिलेगा, और इस यहां जब नुकीले सिरे पे पहुंचेगा तो नुकीले सिरे का क्षेत्रफल क्या है, कम है, जिसकी वजह से आवेश यहाँ इकट्ठा तो होगा, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा स्पेस की अपेक्षा, और यहां से वैद्युत का विसर्जन तुरंत होने लगेगा जो है किसकी अपेक्षा, तो चौड़े वाले सिरे की अपेक्षा। क्योंकि चौड़े वाले सिरे पे जगह क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा से ज्यादा आवेश स्टोर होगा। ठीक है, जगह है तो, और नुकीले वाले सिरे पर जब स्टोर होने लगेगा आवेश तो क्या होगा, जगह कम है, क्षेत्रफल कम है, जिसकी वजह से यहाँ आवेश जब इकट्ठा हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, तो सबसे पहले यहाँ से क्या होगा, वैद्युत का विसर्जन वायु में होने लगता है। तो एक सिद्धांत तो ये हो गया। दूसरा सिद्धांत ये है कि अगर कोई खोखला गोला हो, अगर कोई खोखला गोला हो और उसे अगर आप आवेशित करते हैं, आवेश देते हैं उसको, तो वह आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि बॉल ले लीजिए, गेंद अंदर से खोखला हो, ठीक है, इस तरह की कल्पना करेंगे आप, तो अगर आप उसको आवेशित करेंगे तो उसका आवेश अंदर नहीं जाएगा, बल्कि उसके बाहरी पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा सिद्धांत इसका ये है। दोनों सिद्धांत आप दिमाग में रखेंगे आप लोग, तभी जाकर के इसकी कार्यविधि आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो पहला ये बताएगा, पहला एक बार मैं रिपीट कर दूं कि पहला सिद्धांत इसका ये है कि अगर कोई आवेशित चालक है तो वायु में जो वैद्युत का विसर्जन होता है वह उस चालक के नुकीले सिरे से प्राथमिकता से होता है।
प्राथमिकता से होने का मतलब कि ज्यादा होता है जो है जल्दी होने लगता है वैद्युत का विसर्जन, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में होता है। दूसरा सिद्धांत हमने ये कहा कि अगर कोई खोखला गोला हो, अगर उसे आप आवेश देते हैं तो पूरा का पूरा आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से क्या हो जाता है, फैल जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक है। दो सिद्धांत इसका दिमाग में रखिएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलिए इसकी रचना के बारे में बात कर लेते हैं। रचना इसका बिल्कुल आसान है, जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं तो फिगर से ही मैं जो है रचना आप लोगों को ओरल अभी यहीं पे आप लोगों को जो है एकदम कंठस्थ हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रचना में क्या करना है आपको कि इसमें मान लेते हैं कि दो अचालक स्टैंड हैं, दो अचालक स्टैंड ए व बी हैं, ठीक है, और इसके ऊपर जो है एक जो है चालक गोला रखा होता है। ये आपका जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये क्या है, आपका चालक गोला है जिसका नाम रखा गया है यस, ठीक है। ये आपका यहां से लेकर के यहां तक ये जो है अचालक स्टैंड है, ये अचालक स्टैंड है, इसी पर ये गोला क्या है रखा हुआ है, ठीक है। इसके बीच में दो घिरनी लगी होती है P1 व P2, और ये इस घिरनी से ये जो है इस घिरनी में बेल्ट लगा होता है जो किसका होता है, सिल्क का होता है, ठीक है। ये बेल्ट होता है और ये बेल्ट क्या होता है, घूमता है। तो कैसे घूमेगा भाई, बेल्ट को घुमाने के लिए कोई ना कोई सिस्टम तो लगाना पड़ेगा ना। तो अब इसके लिए इस बेल्ट को घुमाने के लिए यहाँ पर एक मोटर लगा होता है। ये मोटर क्या करता है कि इस बेल्ट को घुमाता है। तो देखिए इस बेल्ट को घुमाने के लिए, इस बेल्ट को घुमाने के लिए ये भी एक बेल्ट के द्वारा मोटर से जुड़ा होता है, ठीक है। जब मोटर चलता है तो ये बेल्ट क्या होता है, घूमने लगता है ऐसे, ठीक है। इसकी दिशा घूमने की क्या है, ये इसकी दिशा है घूमने की, बेल्ट ऊपर की तरफ जाता है, तो यानी कि ऐसे आता है, ठीक है। अब जो है, अब इसमें दो कंघा लगा होता है, कंघा जिससे आप जो है अपने हेयर को ठीक करते हैं, बाल को सही करते हैं। इसी टाइप का कंघा लगा होता है जिसमें दांता बना होता है, ठीक है, इस तरह का नुकीला सिरा। आप देख रहे होंगे कि इसमें ये आपका नुकीला सिरा दिख रहा है, इसको बोलते हैं कंघा। C1 व C2 दो कंघा लगा होता है। एक कंघा जो है, एक कंघा से उच्च विभव की एक बैटरी जुड़ी होती है जो ये क्या करता है, आवेशित करने का काम करता है, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पे ये बैटरी लगी हुई है DC, जिसकी चालकता बहुत ही उच्च है, उच्च विभव है इसका, ठीक है। और उसके बाद से दूसरा कंघा इस गोले यस यानी कि जो चालक गोला है उससे जो है जुड़ा होता है और बेल्ट से ये जो है घिस करके चलता है, यानी कि ये इस तरह से लगा होता है कि ये बेल्ट, इसका नुकीला सिरा बेल्ट को क्या करता है, टच करता है, ठीक है। दूसरा जो कंघा होता है, दूसरा कंघा बेल्ट को टच नहीं करता है बल्कि बहुत ही करीब होता है बेल्ट के, ऐसा आप अनुभव करेंगे, ऐसा फील करेंगे कि ये जो है बेल्ट के काफी करीब होता है। लेकिन दूसरा C2 कंघा इस बेल्ट को टच करता है, ठीक है। अब जो है ये आपका बेल्ट हो गया और ये बेल्ट ऐसे घूमता है, ठीक है। इसमें दो घिरनी लगी होती है P1 व P2। ये तो हो गया इसका पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन, ठीक है, रचना। यही चीज रचना में लिखा भी गया है पूरा का पूरा, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लिखेंगे कि इसमें एक बड़ा जो है गोला यस, दो अचालक स्टैंडों पे क्या होता है, सीधा इसमें लिखा हुआ सधा होता है। सधा होने का मतलब कि इस पे रखा हुआ होता है, ठीक है। इसमें एक रबर अथवा सिल्क की सिरेहीन बेल्ट होती है, देख लीजिए ये सिरेहीन बेल्ट है, ठीक है। जो दो घिरनियों के बीच में क्या होती है, लगी होती है, यानी कि घिरनी कौन सा है, P1 व P2 है, जो वैद्युत मोटर की सहायता से क्या होता है, चलाई जाती है, ठीक है। बिल्कुल आसान है। इसमें दो कंघा C1 व C2 लगा होता है, ठीक है, जिसमें निचला कंघा C1 अति उच्च विभव की बैटरी से जुड़ी होती है और दूसरा कंघा C2 गोले S से क्या होता है, आंतरिक पृष्ठ से जुड़ा होता है। ये इसकी हो गई रचना। अब आइए इसके कार्यविधि के बारे में जानते हैं। कार्यविधि इसका कैसे है, बिल्कुल आसान है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जो है इस कार्यविधि को रटने की जरूरत नहीं है, अपने मन से आप लिखेंगे, ठीक है। अब करते क्या है कार्यविधि में कि जब ही मोटर को चलाया जाता है तो ये बेल्ट घूमने लगता है, ठीक है। इधर आपका C1 कंघा जो है
उच्च विभव की बैटरी से जुड़ी होती है, जब ही उच्च विभव की बैटरी से जोड़ते हैं तो ये कंघा आवेशित होने लगता है, यानी कि आवेश इस पर जाने लगता है। कहने का मतलब ये कि आयन उत्पन्न होने लगता है इस पर, ठीक है, धनायन उत्पन्न होने लगता है। और धनायन होता क्या है, जब यहां से जो है धनावेश जाने लगता है इस कंघे पर, तो यहाँ इसके नुकीले सिरे पर क्या हो जाता है, एकत्रित होने लगता है। और एकत्रित होते होते क्या होता है कि यहां से कंघा और धनावेश के बीच में प्रतिकर्षण बल लगने लगता है, यानी कि कंघा उसको क्या करता है, धक्का देने लगता है, बाहर निकालने लगता है। कैसे, ये जो है नुकीले सिरे से सबसे ज्यादा क्या होता है, आवेश का विसर्जन होने लगता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वैद्युत का विसर्जन होने लगता है। मींस ये हुआ कि यहां से आवेश कहां जाने लगता है, इस बेल्ट पर जाने लगते हैं, ठीक है। क्यों जाने लगते हैं, क्योंकि सिद्धांत में बताया गया कि अगर कोई आवेशित चालक है तो वायु में वैद्युत का जो विसर्जन होता है वह नुकीले सिरे से प्राथमिकता से होता है। तो यहाँ पर भी अगर ये कंघा बना है तो कंघा का ये नुकीला सिरा है और यहाँ से आवेश का जो है विसर्जन या वैद्युत का विसर्जन आप कह सकते हैं कि प्राथमिकता से होगा। तो यहां से तो आवेश जा रहे हैं, धनायन जा रहे हैं, और यहां से ये क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण बल के कारण ये बेल्ट पे अब जाने लग रहे हैं, ठीक है, नुकीले सिरे से, ठीक है। तो अब जब ही जो है, अब चलिए यहाँ पे बना लेते हैं कि ये जो है धन आयन कहां पर आने लगे भाई, इस बेल्ट पर आने लगे। इस बेल्ट पर क्या हो गए, धनायन आ गए। चलिए इस बेल्ट पर धनायन आ गए और ये धनायन जो है क्या हो गए, अब देखिए यहां से जो है आवेश प्रतिकर्षण बल के कारण कहां चले गए, कूद के बेल्ट पे चले गए। और बेल्ट क्या हो रहा है, घूम रहा है, तो बेल्ट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अब यहां से धनायन तो इस पे गए, तो अब ये क्या करेगा, बेल्ट के सहारे ये ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, यानी कि सारे के सारे धनायन क्या होते हैं, ऊपर चढ़ने लगते हैं, क्योंकि बेल्ट क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो बेल्ट पर ही चिपके हुए हैं, तो अब बेल्ट के साथ क्या होते हैं, ये भी ऊपर जाने लगते हैं। और जब ये ऊपर जाते हैं, C2 कंघा के पास पहुंचते हैं, तो C2 कंघा क्या करता है, चूंकि इसको रगड़ के चल रहा है, ये टच करके चल रहा है, तो अब ये जितने भी धन आयन है वह इस C2 कंघा पर क्या होते हैं, एकत्रित होने लगते हैं। ये सब के सब C2 कंघा क्या करता है, अपने ऊपर एकत्रित कर लेता है। क्यों, क्योंकि ये जो है टच करके चल रहा है बेल्ट को। अब ये जो धन आयन है इधर नहीं आते हैं, बल्कि यहीं पर क्या हो जाते हैं, सब के सब C2 कंघा पे एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं, और इकट्ठा होकर के कहां चले आते हैं, इस रास्ते ये जो है गोले S पर चले आते हैं, ठीक है, यानी कि गोले S पर एकत्रित होने लगते हैं। और दूसरा इसका सिद्धांत क्या था, देखिए लिखा हुआ है कि जब कोई खोखला गोला हो तो उसके बाहरी पृष्ठ पर आवेश क्या हो जाते हैं, समान रूप से वितरित हो जाते हैं। तो जब ही कंघा यस जो है इस सारे धनायन को या धनावेश को एकत्रित करने लगता है, तो ये धनायन अब यहाँ या धनावेश यहीं तो रहेंगे नहीं, तो अब इस रास्ते ये गोले S पर आते हैं और गोले S के बाहरी पृष्ठ पर चले जाते हैं। क्योंकि आपका सिद्धांत यही कहता है कि कोई खोखला गोला अगर हो, अगर उसको आप आवेशित कर रहे हैं तो उसके अंदर आवेश नहीं जाता है, बल्कि उसके बाहरी पृष्ठ पर क्या हो जाता है, यह आवेश एकत्रित हो जाता है, यानी कि समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है, ठीक है। चलिए ये प्रक्रिया लगातार हो रही है, आप देख ही रहे हैं कि यहाँ से ये जो है धनावेश यहाँ ये जो कंघा पे जा रहे हैं, और यहाँ से इनका प्रतिकर्षण बल के कारण कहाँ जा रहा है, बेल्ट पर, और बेल्ट घूम रहा है, ऊपर जा रहा है, तो अपने साथ जो है इसको ले जा रहा है, और कंघा C2 इसको एकत्रित कर ले रहा है, और एकत्रित करने के बाद ये कहाँ आ जा रहा है, गोले S पर, खोखले गोले S पर आ रहा है, और उसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से क्या हो जा रहा है, वितरित हो जा रहा है। चलिए ये प्रक्रिया लगातार चल रही है, तो अब देख सकते हैं आप, अगर आप सोच के देखिए तो ये प्रक्रिया अगर लगातार चल रही है, तो अब देखिए धनावेशों की संख्या यहाँ पे क्या होगी, बढ़ेगी, यानी कि धनायनों की संख्या क्या होगी, यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। यस के आउटर सरफेस पे बाहरी पृष्ठ पर ये धनावेश बढ़ने लगे। क्योंकि ये लगातार प्रक्रिया हो रही है, इसलिए धनायन या धनावेश बढ़ने लगे। फिर से और ज्यादा धनावेश जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर और ज्यादा धनावेश जाएंगे, और ज्यादा धनावेश एकत्रित होंगे इस पर, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर ये प्रक्रिया लगातार चलती रही। तो जरा कल्पना करके देखिए कि यहाँ पर जो है, देखिए गोला जो S है, जो क्या है, चालक गोला है, इस पर धन आयनों की संख्या यानी कि आवेश की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसका विभव भी बहुत ज्यादा उच्च हो जाता है। और इतना ज्यादा उच्च हो जाता है कि जो इसके बाहर इसके चारों तरफ क्या है, वायु है। क्या है भाई, वायु है। तो वायु परावैद्युत है, ठीक है,
परावैद्युत वायु को परावैद्युत कहते हैं। तो ये वायु में जो वायु का जो परावैद्युत है वो क्या हो जाता है, परावैद्युत जो है इसका टूट जाता है और ये आवेश जो है आवेशों का क्षरण होने लगता है। यानी कि अब यहाँ पे इतना ज्यादा आवेश एकत्रित हो जाते हैं कि अब ये आवेश कहाँ जाने लगते हैं, वायु में जाने लगते हैं। ठीक है, इसलिए जाने लगते हैं क्योंकि इस पर जो है बहुत ज्यादा आवेश एकत्रित हो गए, यानी कि लिमिट से ज्यादा आवेश एकत्रित हो गए हैं। तो जाएंगे कहाँ, तो अब वायु का जो परावैद्युतांक है यानी कि परावैद्युत है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, परावैद्युत बैरियर टूट जाता है और ये आवेश कहाँ जाने लगते हैं, वायु में जाने लगते हैं। ठीक है, इसे रोकने के लिए क्या किया जाता है, इसे रोकने के लिए इस पूरे उपकरण को, इस पूरे वान डे ग्राफ जनित्र को उच्च दाब पर इस पूरे को एक जो है वायु भरे टैंक में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, जब ही इसको उच्च विभव पर वायु भरे टैंक में बंद कर दिया जाता है तो अब देखिए जब ये वायु उच्च दाब पर वायु भरे टैंक में जब बंद हो जाएगा तो वायु से संपर्क क्या हो गया, टूट गया। तो यानी कि आवेश अब कहा, वायु में नहीं जाएंगे बल्कि इसी पर क्या होंगे, गोले यस पर ही रहेंगे और गोले एस का विभव लगातार बढ़ता जाएगा और बहुत ज्यादा उच्च विभव इसका हो जाएगा। और यही उद्देश्य इस वान डे ग्राफ जनित्र का भी है कि इससे हम उच्च विभव क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका विभव बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज आपका कार्यविधि में लिखा हुआ है। अब आइए इसका उपयोग देख लेते हैं। भाई वान डे ग्राफ जनित्र तो आप लोगों को समझ में आ गया है, मुझे पूरी उम्मीद है। अब आइए जो है इसका उपयोग देख लेते हैं कि इसका उपयोग क्या है। तो इसका उपयोग वान डे ग्राफ जनित्र का जो है उच्च विभव प्राप्त उत्पन्न करने में, जैसा कि मैं बार बार जो है बता रहा हूं आप लोगों को कि ये किस यूज में आता है भाई, तो उच्च विभव प्राप्त करने में आता है। तो पहला तो उपयोग यही हो गया। ठीक है, दूसरा इससे जो है तीव्र एक्स किरणों का उत्पादन भी किया जा सकता है, तो दूसरा ये हो गया। तीसरा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा आयन को त्वरित करके उसकी ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इसकी सहायता से। ठीक है, यानी कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा आयन की ऊर्जा को हम बढ़ा सकते हैं इसके द्वारा त्वरित करके। ठीक है, तो तीसरा उपयोग इसका ये हो गया। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसका कुछ दोष भी है। ठीक है, दोष क्या है इसका, तो दोष जो है पहला तो यही कि इसका आकार बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा का मतलब कि जो ये गोला आपका है, इस गोले का जो है व्यास होता है वो 5 मीटर का होता है। गोले का इस गोले का गोले का व्यास कितना होता है, 5 मीटर होता है। आप सोच सकते हैं कि 5 मीटर बहुत बड़ी हुई, जो है ये व्यास जो है बहुत बड़ा हुआ। तो ये इसलिए जो है ये असुविधाजनक होता है थोड़ा सा उपयोग करने में, बड़ा आकार होने के कारण। दूसरा है कि उच्च विभव के कारण जो है ये बहुत ही खतरनाक होता है। भाई ये क्या उत्पन्न करता है, बहुत उच्च विभव। कितना उच्च विभव लगभग उत्पन्न करता भाई, 10⁶ वोल्ट का। आप सोचिए जरा, 10⁶ वोल्ट बहुत ज्यादा हुआ। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होता है, खतरनाक होता है। ठीक है, अब जो है नोट में भी हमने कुछ इसके बारे में लिख रखा है, जैसे इसके गोले का व्यास कितना होता है, 5 मीटर होता है। आपको जो है इसकी रचना में लिखने की आवश्यकता नहीं है, रचना आप लिखेंगे और रचना में ही आप लोग फिगर बनाएंगे इसका। ठीक है, तो और दूसरा ये कि इसकी खोज किस सन में हुई, तो 1931 में हुई। ये भी आपके पास जानकारी रहना चाहिए। और किसने किया, तो प्रोफेसर वान डे ग्राफ ने किया। किस सन में किया, 1931 ईस्वी में किया। ठीक है, तो ये भी जानकारी आपके पास इसके बारे में रहनी चाहिए। तो आज जो है ये चैप्टर आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद से कोई चैप्टर कोई टॉपिक बचा नहीं है। अब अगले लेक्चर में यानी कि अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल लेके आऊंगा, न्यूमेरिकल की सीरीज लेके आऊंगा जो टोटली एनसीईआरटी का होगा और जो है सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जाएंगे। और मुझे जो लगेगा कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में भी है क्वेश्चन, वो भी मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। पूरी एनर्जी से पढ़ाई करिए। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।